आज हम व्यावसायिक वित्त के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक वित्त सभी प्रकार की संस्थाओं की जीवन धारा होती है। कुछ इसे व्यवसाय का जीवन रक्त कहते हैं और कुछ लोग इसे व्यवसाय की धुरी कहते हैं, जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक संसार चक्राकार रूप में घूमता है। शब्दों से वित्त के महत्व को प्रकट किया जाता है। महत्व पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। वित्त का व्यावसायिक संगठन में बहुत ज़्यादा महत्व है। वित्त के बिना कोई भी व्यावसायिक संगठन नहीं चल सकता है। व्यवसाय संस्था की स्थापना से लेके अंत तक वित्त का बहुत ज़्यादा महत्व है। व्यावसायिक संस्था का स्थापना अर्थात प्रवर्तन, यंत्र खरीदने अर्थात मशीनरी, सामग्री, मटेरियल, श्रम, लेबर, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का विस्तार या डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का विकास, कुछ भी हो, बिना वित्त के ये सभी कार्य संभव नहीं है। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए वित्त की पर्याप्त मात्रा ऑर्गेनाइजेशन में होना आवश्यक है, या हम कहें वित्तीय व्यवस्था पर ही संपूर्ण व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। पूंजी को हम यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। एक विनियोग के आधार पर अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा अवधि के आधार पे ऑन द पीरियड ऑफ टाइम। विनियोग के आधार पर हम पूंजी को पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक स्थायी पूंजी अर्थात फिक्स कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल अर्थात कार्यशील पूंजी। अवधि के आधार पे हम पूंजी को तीन भागों में बांटते हैं: दीर्घकालीन पूंजी, मध्यकालीन पूंजी और अल्पकालीन पूंजी। लॉन्ग टर्म कैपिटल, मीडियम टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल। अब हम पूंजी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला, विनियोजन के आधार पे वर्गीकरण। फिक्स कैपिटल अर्थात स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए विनियोग की जाती है। यह पूंजी व्यवसाय में काफी लंबे समय तक बनी रहती है। इस पूंजी को हम अचल कैपिटल, ब्लॉक कैपिटल, अकार्यशील पूंजी, नॉन सर्कुलर कैपिटल आदि नामों से भी पुकारते हैं। स्थायी पूंजी की आवश्यकता प्राय दो प्रकार की संपत्ति, दृश्य और अदृश्य संपत्तियों को क्रय करने के लिए होती है। दृश्य संपत्तियों का तात्पर्य ऐसी संपत्तियों से है जिनको देखा और छुआ जा सकता है, जो मूर्त रूप से व्यवसाय में उपलब्ध रहती है, जैसे भूमि, भवन, यंत्र आदि। अदृश्य संपत्तियों में हम उन संपत्तियों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें छुआ अथवा देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल उनका आभास ही होता है, जैसे ख्याति अर्थात गुडविल, पेटेंट राइट्स, पेटेंट अधिकार, ये अदृश्य संपत्तियां होती हैं। कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के निष्पादन के लिए भी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कच्चे माल की खरीद, मजदूरों को पेमेंट, कर्मचारियों को वेतन, दैनिक व्ययों का भुगतान आदि के लिए। इन कार्यों में लगाई जाने वाली पूंजी को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं
कि व्यवसाय संस्था के दैनिक कार्यों की आवश्यकता के लिए विनियोजित पूंजी कार्यशील पूंजी है। ऐसी पूंजी को अल्पकालीन पूंजी, तरल पूंजी, लिक्विड कैपिटल, चक्रीय पूंजी, ऑपरेशनल कैपिटल के नाम से भी पुकारते हैं। कार्यशील पूंजी की गणना के संबंध में विद्वानों का महत्व है। ये 3 तरह की कार्यशील पूंजी बताते हैं। पहला तो चालू संपत्ति का योग ही कार्यशील पूंजी है, अर्थात टोटल वर्किंग कैपिटल का मीन्स चालू संपत्तियों के योग से होता है। दूसरा, चालू संपत्तियों में से हम चालू दायित्वों को घटा देते हैं, मीन्स वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल है। तीसरा, हम ऑपरेशनल साइकिल को लेते हैं कि हम पूंजी को उस भाग को मानते हैं जो अपना 1 साल के अंदर कई बार रूप परिवर्तित कर लेती है। ये सारी चीजें मैं आपको वर्किंग कैपिटल टॉपिक पे विस्तार से पढ़ा चुकी हूँ। कार्यशील पूंजी का मैंने वहां बताया था आपको 3 प्रकार होता है। पहला है नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी, रेगुलर और फिक्स वर्किंग कैपिटल। नियमित और स्थायी कार्यशील पूंजी कुछ कार्यशील पूंजी का वह भाग होता है जिसका उपयोग संस्थान में नियमित रूप से होता है, जैसे कच्चे माल का क्रय, श्रमिकों को वेतन व मजदूरी, कार्यालय आदि के खर्चे। कुछ नियमित खर्चे हैं जो वर्ष भर चलते रहते हैं, अतः इन कार्यों में लगाई जाने वाली पूंजी को नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी कहते हैं। दूसरा, मौसमी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, सीजनल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। यह वह कार्यशील पूंजी है जिसकी आवश्यकता केवल किसी उद्योग विशेष पर ही पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे चीनी मिल को गन्ने के लिए गन्ने की फसल आने पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आटा मिल को गेहूं की फसल आने पर पूंजी की विशेष आवश्यकता पड़ती है। इसे हम मौसमी कार्यशील पूंजी कहेंगे। जैसे स्टेशनरी उद्योग को जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं उस समय सबसे ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट कार्यशील पूंजी, स्पेशल वर्किंग कैपिटल। विशिष्ट कारणों से जब चालू पूंजी की आवश्यकता पड़े तो हम उसे विशिष्ट चालू कार्यशील पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए फैक्ट्री में यदि हड़ताल या तालाबंदी हो जाए तो कुछ स्थायी खर्चों को चुकाने के लिए माल विक्रय कम हो जाने पर, जिसे हम मंदी काल कहते हैं, हमें विशेष कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी पूंजी को हम विशिष्ट कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इनके पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। जैसे व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस, व्यापार का आकार, साइज ऑफ बिजनेस, उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाला समय, उत्पादन के विक्रय में लगने वाला समय, विक्रय की शर्तें, व्यवसाय में मौसमी तत्व, तेजी और मंदी काल की स्थिति, बैंकों का संस्था के प्रति दृष्टिकोण, व्यवसाय के विस्तार की संभावनाएं, संस्था के वितरण की व्यवस्था, कच्चे माल के क्रय विक्रय की अवस्था। सेकंड क्लासिफिकेशन, अवधि के आधार पर वर्गीकरण। ये 3 प्रकार से किया है। दीर्घकालीन पूंजी, यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।